ये कहानी राजा त्रिशंकु और उनके स्वर्ग जाने की अद्भुत यात्रा की है, जिसमें भक्ति, अहंकार और ऋषि विश्वामित्र की अद्वितीय शक्ति का समावेश है। त्रिशंकु एक प्राचीन इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। उनके मन में ये गहरी इच्छा थी कि वे अपने शारीरिक रूप में स्वर्ग जाएं और देवताओं के साथ रहें। अपने इस असंभव से लगने वाले स्वप्न को पूरा करने के लिए उन्होंने सबसे पहले ऋषि वशिष्ठ से प्रार्थना की। वशिष्ठ, जो महान ज्ञानी और तपस्वी थे, उन्होंने त्रिशंकु की इच्छा को अस्वीकार कर दिया और कहा कि यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। वशिष्ठ के मना करने पर त्रिशंकु निराश नहीं हुए और उन्होंने वशिष्ठ के पुत्रों से मदद मांगी। लेकिन उनके पुत्रों ने भी त्रिशंकु को न केवल मना कर दिया, बल्कि उनके स्वर्ग जाने की लालसा को घोर अहंकार मानते हुए उन्हें शाप दे दिया कि वे एक सामान्य मनुष्य के रूप में भी स्वर्ग जाने योग्य नहीं रहेंगे। इस शाप के कारण त्रिशंकु का शरीर कुरूप और अस्वस्थ हो गया, लेकिन उनकी स्वर्ग जाने की इच्छा कम नहीं हुई। निराश त्रिशंकु ने तब ऋषि विश्वामित्र का सहारा लिया। विश्वामित्र, जो ऋषि वशिष्ठ के प्रतिद्वंद्वी थे और अपनी तपस्या के बल पर ब्रह्मर्षि बनने का प्रयास कर रहे थे, ने त्रिशंकु की सहायता करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, अगर देवताओं ने तुम्हें ठुकरा दिया है तो मैं अपने तपोबल से तुम्हें स्वर्ग पहुंचाऊंगा। विश्वामित्र ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग कर त्रिशंकु को शारीरिक रूप से स्वर्ग की ओर भेजना शुरू किया। त्रिशंकु जैसे ही स्वर्ग पहुंचे, इंद्र और अन्य देवताओं ने उन्हें प्रवेश करने से मना कर दिया। देवताओं ने कहा कि स्वर्ग में कोई भी शारीरिक शरीर के साथ प्रवेश नहीं कर सकता। उन्होंने त्रिशंकु को धक्का देकर स्वर्ग से वापस धरती पर गिरा दिया। ये देखकर विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी अपार शक्ति और तपस्या का उपयोग करते हुए घोषणा की कि अगर त्रिशंकु को स्वर्ग में स्थान नहीं दिया गया तो वे अपनी तपस्या से एक नया स्वर्ग बना देंगे। विश्वामित्र ने त्रिशंकु के लिए एक नया स्वर्ग बनाने की प्रक्रिया शुरू की और त्रिशंकु को उसमें स्थान दिया। लेकिन देवताओं के हस्तक्षेप और नियमों के कारण त्रिशंकु उस नए स्वर्ग और धरती के बीच में लटक गए। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं और अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए। त्रिशंकु का स्वर्ग जाने का प्रयास उनके अहंकार और स्वार्थ का प्रतीक था, जबकि ऋषि विश्वामित्र का क्रोध उनके स्वाभिमान और शक्ति के प्रदर्शन का। ये घटना ये भी दर्शाती है कि प्रकृति के नियम और ईश्वर की व्यवस्था के खिलाफ जाना कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। त्रिशंकु आज भी भारतीय पौराणिक कथाओं में एक उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं, जो ये सिखाते हैं कि अहंकार और अति महत्वाकांक्षा विनाश का कारण बन सकती है।